सोनू देखो हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बहू, तेरे पेट में बच्चा नहीं है? सोनू, सोनू। सोनू हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। क्यों नहीं बुढ़िया, क्यों चिल्ला रही थी? बहू तेरे पेट में बच्चा नहीं है ना? आलन दे मेरे बेटे को, सब सच बताऊंगी। क्यों सासू माँ, तुम्हें जिंदा नहीं रहना क्या? क्यों राहुल, तुम्हें तो सब पता था ना, फिर तूने क्यों नहीं बताया? अरे ओ आंटी जी, मैं इसका कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। और हाँ, मुझे यहाँ पर तेरे बेटे ने मिलने के लिए नहीं भेजा था, मैं खुद मिलने आया था इससे, क्योंकि मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना था। और वैसे भी मैं इसको आज से नहीं, कॉलेज टाइम से जानता हूँ इसको। तुझे शर्म नहीं आई है घिनौना काम करते हुए? अरे ओ चुप कर, वरना तेरी सारी शर्म ना मैं यहीं निकाल दूंगी। और वैसे भी तेरे बेटे से जब तक पैसे मैं ऐड सकूंगी ना, मैं ऐटूंगी। उसके बाद तेरा बेटा अपने रास्ते, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड अपने रास्ते। और हाँ, जब तक तू अपना मुंह बंद रखेगी ना, उसी में तेरी भलाई है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, पर जब 9 महीने हो जाएंगे तब तो पता चलेगा। जब मेरे बेटे को पता चलेगा ना तू माँ बनने वाली नहीं है, तब तुझे और तेरे आशिक को धक्के मार के बाहर निकालेगा। तू ना इस चीज की टेंशन मत ले, क्योंकि इस चीज का सोल्यूशन भी ना मैंने निकाल रखा है। जब 9 महीने होने को आएंगे ना, तो मैं सोनू से बोल दूंगी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी और गिरने की वजह से मेरे पेट में ही मिसकैरेज हो गया, जिसकी वजह से हमारा बच्चा पेट में ही मर गया। चलो बेबी, वैसे भी अब इसको सब सच पता चल गया है, अब इससे क्या ही डरना। ए, जा हमारे लिए चाय बना के ला। ये क्या हो रहा है मेरे घर पे? मुझे सारा काम छोड़कर घर जल्दी जाना होगा। अच्छा तू एक काम कर, तू ना अपने पति को दोबारा वीडियो कॉल कर, कहीं उसने गुब्बारा फोड़ते हुए देख तो नहीं लिया। हाँ वैसे कह तो तुम सही रहे हो, अगर उसको शक पड़ भी गया होगा ना, तो वीडियो कॉल करके उसे दोबारा पागल बना देती हूँ। अरे तू गुब्बारा तो लगा ले। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फ्रेम सिर्फ इतना ही लूंगी, बस तुम चुप रहना, इससे नीचे उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। सिया का कॉल? सोनू, मुझे ना आपसे अपने बच्चे के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट बोले हैं, क्योंकि हमारा बेबी बहुत कमजोर है, इसमें कुछ 10,000 का खर्चा आएगा, तो आप वो मुझे ऑनलाइन भेज दो, मैं टाइम से सारे टेस्ट करा लूंगी। हाँ ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हें अभी पैसे भेजता हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। अरे वाह, मैंने तुझे चाय बनाने के लिए बोला था और तू यहाँ आकर बैठ गई। खड़ी हो। अब मैं कोई काम नहीं करूंगी। पहले मैं इसलिए काम क्या करती थी, मुझे लगता था मेरी बहू पेट से है। जब अब तू पेट से है ही नहीं, तो मैं तेरा काम अब क्यों करूं? मैं नहीं करूंगी तेरा काम। अच्छा, तो तू नहीं करेगी काम? ठीक है राहुल, जरा समझाना इसे। अच्छा बुढ़िया, तो तू काम नहीं करेगी? करूंगी, मैं सब काम करूंगी करूंगी। चल फिर लग जा काम पे। चल, आज अचानक कैसे? सिया, हमारा बच्चा कैसा है? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं हमारे बच्चे का ख्याल नहीं रखती हूँ? मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। वैसे तुम अचानक से कैसे आ गए आज? तुम्हारा डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं जल्दी घर चलता हूँ, तुम्हारी थोड़ी सेवा हो जाएगी। यही बात मैंने अपने बॉस को बताई, तो वो भी बहुत खुश हो गए। मेरे बॉस ने ये कहा है, जब तक तुम्हारी बेबी की डिलीवरी ना हो जाए तब तक तुम घर पर ही रहो। फिर मैंने सोचा जब तक हमारे बच्चा नहीं हो जाता, मैं तब तक तुम्हारे पास रह लेता हूँ। चलो ठीक है, तुम आ गए, अब तुम हमारे बच्चे का ध्यान और अच्छे से रख पाओगे। सिया, जो डॉक्टर ने तुम्हें दवाइयाँ दी हैं वो तुम टाइम टू टाइम ले रही हो ना? मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ इसका, और जो दवा जिस टाइम लेनी होती है ना, मैं उसे टाइम से ले लेती हूँ। अच्छा, वैसे कल कौन सी दवाई ली थी तुमने?
प्रेगनेंसीटामोल? हाँ हाँ वही। वैसे मैंने सुना है प्रेगनेंसी में तो गैसोलीन भी ली जाती है। हाँ हाँ वो भी लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ सर दर्द के टाइम पे लेते हैं। अरे सोनू, तुम भी किन बातों में लग गए हो? एक तो तुम इतने दिनों बाद आए हो, तुम बैठो फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक खाना लेकर आती हूँ। वो तो मैं खा लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक जादू दिखाना चाहता हूँ। जादू? कैसा जादू? छोड़ो ना तुम ये सब, तुम जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं सिया, ये जादू सबके सामने दिखाने में बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जो भी जादू करना है ना करो। सिया, तुम्हें पता है वो कौन सा जादू है? मैं किसी के भी पेट से ना चुटकी बजाती बच्चा गायब कर सकता हूँ। सोनू, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? सिया, तुम्हें ना ऐसा समझ में नहीं आएगा। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। सोनू, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। और माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहुत सताया मैंने आपको, मैं आगे से इतना बुरा व्यवहार आपके साथ नहीं करूंगी, आपको मैं अपनी माँ की तरह रखूंगी। तूने मेरे को और मेरे बेटे को धोखा दिया है और इस धोखे की कोई माफी नहीं मिलेगी। चल निकल जा। सोनू, तुम भी बोलो ना माँ जी को कि वो भी मुझे माफ कर दे, मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। अरे बस करो, ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बच्चे वाला दुख होता ना तो मैं एक बार को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन तुमने जो मेरी माँ के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। जो भी सलूक तुमने मेरी माँ के साथ किया है ना, वो उस दिन मैंने सब सुन लिया था, जिस दिन मेरी माँ के हाथों से तुम्हारा गुब्बारा फूटा था। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझे वैसे ही बोल देती। ये झूठे नाटक क्यों करा बच्चे का? तुम्हें मेरी माँ पे बिल्कुल भी दया नहीं आई। वो एक पैर से अपाहिज है और वो पूरे दिन तुम्हारे लिए घर में काम करती थी। वो तुम्हारी दिन रात सेवा करती थी ताकि तुम्हारी आने वाली संतान को कोई दुख ना हो। खैर छोड़ो, क्या फायदा तुमसे बात करने का जब तुम्हें माँ की ममता का ही नहीं पता। तो मुझे अपने घर से मत निकालो, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो, कुछ तो सोचो, मैं अब कहाँ जाऊंगी? बस बस, अब बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत झेल लिया, अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से, निकलो।